हम साथियों, एक वीडियोज़ हमारे बीच आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसका कारण ये है कि जालोर गांव पड़ता है राजस्थान के अंदर। वहाँ 15 गांव में जातीय पंचायत ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी बेटीज हैं, लड़की हो या दुल्हन हो, उनको कैमरा वाला फ़ोन या इंटरनेट वाला फ़ोन चलाने का अनुमति नहीं है। अब आप लोग खुद बताइए ये कहाँ तक सही है। आप एक तरह से तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप बेटियों की शोषण कर रहे हैं। शोषण इन द सेंस कि आप उसको अपनी लाइफ जीने ही नहीं दे रहे। बंदिशें जाहिर करो कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए या कोई गलत कदम उठा रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये आप नहीं कर सकते। किसी को आप मानसिक शोषण कर रहे हैं कि उसको फ़ोन ही नहीं चलाने देना है। क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको खुली ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? या उन्होंने गलती कर दी आपके राज्य में पैदा होके कि आज उनको इतनी छूट नहीं है कि वो सोशल मीडिया जिस दौर में बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। और आजकल आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के बिना आदमी की वैल्यू या पहचान नहीं है, क्योंकि उससे हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ें जानने को मिलता है और उससे ही हम बहुत कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी चीज़ की बंदिशें रखनी है या करनी है या एक दायरा बनाना है, तो उस दायरा में ये भी डिसाइड करना चाहिए कि ये चीज़ें महिला फ़ोन तो रख सकती हैं, बट जो महिला ऐसी कुछ गलत एक्टिविटीज़ करती हैं या गलत हरकतें करते हैं तो उस पर कार्रवाई गाँव समाज के तौर पे जो पंचायती लेते हैं वो लें। लेकिन इस तरीके से उसके हाथ में फ़ोन नहीं जाना चाहिए, कैमरा वाला फ़ोन नहीं जाना चाहिए, वो कुछ देख नहीं सकता है। तो ये तो एक तरह से मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ये शोषण है और इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि जातीय पंचायत के तौर पे या गवर्नमेंट के कोई ऐसे रूल्स नहीं बननी चाहिए जिससे कि हमारी बेटियों को इस तरीके से, आप कह रहे हैं कि रस्सी से तो नहीं बांध रहे हैं, खूंटे से तो नहीं बांध रहे हैं, लेकिन उसको जीने का भी अधिकार हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से फैसला नहीं लेना चाहिए। जो भी उनके ग्राम पंचायत के लोग हैं या मुखिया हैं, अगर आपने एक नज़रों से देखना है और एक तरीके से अपने बच्चों के बारे में सोचना है, तो जितने बंदिशें बेटियों पे लागू किया जाएगा उतना ही बंदिशें बेटों पे भी होना चाहिए। नहीं तो ये जो छोटे मोटे विचारधाराओं को लेके जो खेल चल रहा है इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियों को भी छूट है पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए और इस देश को भी बढ़ाने के लिए। आज 101 अच्छे लेवल्स पे, चाहे आर्मी में देख लीजिए या ITI में देख लीजिए या अच्छे एजुकेशंस में देख लीजिए या टीचिंग के लिए देख लीजिए, टॉप पे हमारे महिला है। तो इस तरीके से कार्रवाई करना या इस तरीके से डिसीजन लेना, ये कहाँ तक ठीक है? आप लोग सब टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और हमें भी बताइए कि जो मैं ये वीडियोज़ आप लोगों के बीच डाल रहा हूँ, जो ये विचार मैं आप लोगों के बीच डाल रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो ये सही है या गलत है। धन्यवाद। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं और मेरा मानना तो ये है कि अगर कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को यार खुशी से जीने दो। उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है, वो भी इंसान है, उसके अंदर भी यही सोच सकती है जो हमारे आपके अंदर है, उसको भी जीने का अधिकार है। तो इस तरीके से उनका शोषण मत करो। अगर करते हो तो जितना ही रूल्स बेटी पे लागू होता है उतना ही बेटे पे भी लागू होना चाहिए, नहीं तो ये मजाक बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद।